हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले ऑब्जेक्टिव भी पढ़ चुके हैं, इसका फुल डिटेल से भी आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल हमारे बोर्ड मित्रा पर। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला नंबर आपको इस तरह से क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। क्या कर रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग क्वेश्चन कह रहा है संतुलित करने के लिए। तो देखिए आपको असंतुलित रासायनिक संतुलित और संतुलित कहने का मतलब क्या हो गया, जिसमें परमाणुओं का संख्या जिसमें समान रहेगा वो संतुलित करेगा, जिसमें असमान रहेगा तो वो असंतुलित करेगा। तो आपको असंतुलित समीकरण दिया रहेगा, उसको संतुलित करने के लिए कहेगा। देखिए आपको हम 3 तरह से बताते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस टाइप से आप बनाइएगा। देखिए आपको क्या करना है, जैसे देखिए ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन 6CO2 प्लस H2O। देखिए ये मेन रिएक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ग्लूकोज बनाया C6H12O6 प्लस H2O प्लस 6O2। आपको क्या करना है, मेन प्रोडक्ट को एक में किसी मेन प्रोडक्ट को आप देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा, मेन प्रोडक्ट को। इसमें मेन प्रोडक्ट को देख लिए। अब क्या करना है, इसमें जैसे एक नंबर में तो आप इसमें देख लीजिए कौन मिल रहा है, कार्बन की संख्या इसमें कितना है, कार्बन की संख्या। तो देखिए कार्बन की संख्या कितना, देखिए इसमें से ये देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 3 लगेगा। तो आपको जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसमें आप देखिएगा। तो क्या कीजिएगा, उसमें आप देखिएगा, तो आप उसमें देखिएगा। तो अब देखिए इसमें कार्बन का दिया है, तो यहाँ पर अब देखिए कार्बन के यहाँ पर 6, तो आप क्या कर दीजिएगा 6CO2 कर दीजिएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो 12, तो यहाँ पर देखिए 12 है, तो यहाँ पर 12 लगा दिए। ये हो गया, मेन प्रोडक्ट को देखना है। अब देखिए इसी के अनुसार 6O2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 कर देंगे। अब यहाँ पर भी 6 कर देंगे, क्योंकि देखिए 6 दूना 12 दूना आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मेन प्रोडक्ट को आप मान लीजिए, इस टाइप से बना सकते हैं, या आप एक मैथमेटिकल टूल से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया NaOH, पहले 2 को हटा दीजिए। क्या करना है, 2 को हमको नहीं लेना, 2 को भूल जाना है, जो बैलेंस क्या हो। देखिए तो पहले का A मान लेंगे, BCD इस टाइप से मान लेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पर मेन प्रोडक्ट C था, तो उसी के अनुसार बैलेंस करने थे। उसी टाइप से यहाँ पर जो C प्रोडक्ट क्या है, C जो मेन प्रोडक्ट है उसको हमको एक C बराबर 1 कर देंगे, इससे सहूलियत होगा, 1 कर देंगे। अब देखिए करना क्या है, देखिए पहला नंबर में Na, तो अब इस टाइप से लिखिएगा N। आप 2 नंबर में भी आप हो सकता है तो कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए A बराबर Na, क्या है Na हो गया। अब देखिए यहाँ पर Na की मात्रा कितना है 2, तो हम और 2C कर लीजिएगा। अब B बराबर D, देखिए यहाँ B और D हो, इस दोनों में कॉमन ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर होगी। अब आपको करना क्या है, देखिए इस दोनों में कौन चीज़ सेम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सेम है, ऑक्सीजन है, तो O हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, क्या है 3 है, तो अब 1 हो जाएगा। क्या, एक ही बढ़ रहा है, क्या है एक बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अब 1 दे दीजिएगा। अब देखिए अब A बराबर 2C आ गया, 2 दे दीजिएगा। B बराबर 1, D बराबर भी 1 और C बराबर ऑलरेडी 1 था, तो यहाँ पर देखिए अब बैलेंस देखिए 2 दे, एक नंबर में 2 दे दिए। अब दे 2, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 था। अब देख लीजिए सब बराबर होगा, क्या है सब बराबर है। देखिए यहाँ पर सोडियम क्या है, सोडियम यहाँ पर कितना है 2, इस साइड यहाँ पर भी 2। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है 3 1 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन भी हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2, तो 2 हाइड्रोजन तो मिल गया। इसी टाइप से आप इस सब रिएक्शन को भी कर सकते हैं। बीच वाला को C बराबर 1 कर दीजिए, या मेन प्रोडक्ट इसको मान लीजिएगा, या अनुमान विधि। क्या, अनुमान विधि, तो उसमें आपको 2-4 बार देखना पड़ेगा कहाँ क्या। देखिए तीनों मैथमेटिकल टूल ही सॉल्व करेगा, वो भी अनुमान ही था, लेकिन वो एक तरीका है। क्या है,
एक तरीका यहाँ पर देखिए MnCl2 है, MnCl2 है। तो अब देखिए क्या करना है इसमें MnCl2, तब ये मेन प्रोडक्ट को है। अब देखिए यहाँ पर Mn को खोजना, तो यहाँ पर देखिए Mn दोनों तरफ बराबर है, इसको छेड़खानी नहीं करना। अब देखिए फिर Cl2 क्या दे दिया, अब देखिए यहाँ पर Cl2 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है Cl2, अब देखिए Cl2 यहाँ पे भी है, Cl2 दे दिए, दो तो क्या हो गया Cl2, तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगला प्रोडक्ट को भी देखना, मेन को तो ये देख लिए। अब देखिए इस टाइप से, फिर अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो इस अनुसार लगा सकते हैं इस टाइप से। देखिए यहाँ पर मेन प्रोडक्ट तो इस तरफ से भी आप बना सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, इस टाइप से आप बैलेंस कर सकते हैं। अब कर रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, ये देखिए कर रहा है Mn क्या है, मैग्नीज तनु HNO3 से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस बना करती है, मतलब अभिक्रिया कर रिएक्ट कर क्या कौन सी गैस बनाती है। देखिए आप क्या करना है, इस रिएक्शन को भूल जाना, क्या करना भूल जाना, पहले अपना Mn प्लस HNO3। अब आपको लग रहा है इससे कौन प्रोडक्ट को बन सकता है, देखिए NO3 जब भी होगा तो वो क्या होगा, देखिए देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, NO3 जैसे भी आ गया, यदि उस साइड यदि प्रोडक्ट बना रहा है इसमें टोज लगा दीजिएगा। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर कौन बचा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन उस साइड। अब देखिए कोई भी ऑक्सीजन हो या H हो, कोई भी हो, उसमें टो लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर 2 आइटम 1 आइटम नहीं रहता इस तरफ से। तो वहीं पर कह रहा है कि देखिए गिव द इक्वेशन ऑफ विच गैस Mn मैग्नीज रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3, ये होगा HNO3 होगा, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी 3 होगा, 3 छूट गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब चलना आगे क्वेश्चन का, फिर करा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, समीकरण दे। व्हाट डज मैग्नीशियम डू व्हेन इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, गिव द क्वेश्चन, क्या बनाता है, समीकरण दे। तो देखिए आपको क्या मैग्नीशियम लिख दिए, फिर ऑक्सीजन दे देगी, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 बोले थे। अब क्या करना MgO, इसे कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब ये देखिए आपको देखना रिएक्शन में क्या बन रहा है, नहीं पता है कुछ तो यहाँ पे देखिए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सूत्र पढ़ रहे थे, मतलब ऐसा उसमें वो सूत्र कोई बन जाना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, या कुछ भी हो इस टाइप से। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रभावित किया जाता है, समीकरण दे। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर वेपर इन पास्ट ओवर रेड व्हाट आयरन, गिव द क्वेश्चन। अब कह रहा है इसमें क्या, पानी लाल तप्त वाला पानी दिया हुआ, लाल तप्त मतलब क्या, गर्म पानी दिया है, क्या गर्म पानी। अब देखिए कोई भी लोहा है तो उस पर यदि आप पानी दीजिएगा, क्या दीजिएगा, लाल, उस जो लाल हुआ है उसको पानी दीजिएगा, वो क्या उस पर देखिएगा धुआं की तरह, कि गैस की तरह बाहर निकलेगा, क्या देगा, देखिएगा कुछ उसमें बाहर लेगा, इसमें अपना लोग धुआं की तरह कहते हैं, तो इसी टाइप से बाहर निकलता है। तो इसमें भी वही होगा, तो वही लाल रहते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो H2O क्या है, तो H2O आप गैस फॉर्म में यह यहाँ रहेगा, क्या रहेगा, क्या मतलब H2O जल है, वो लोहा क्या है, गर्म है, तो FeH2O। तो यहाँ पर देखिए Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बनाया, फेरिक ऑक्साइड, देखिए Fe3O4 आप देखते होंगे, तो आपको यही देखना है क्या करना। अब करा लाल लोहा, तो लोहा का सूत्र होता है Fe। देखिए जल, अब यहाँ पर लोहा जलवाष्प बोले या जल बोले, कुछ भी बोले, तो उससे क्या बनता है, तो H2O का फॉर्म रह गया इस टाइप से। अब इसमें बना क्या, तो इसमें कौन बन सकता है, Fe3O4। तो इस सब से आप कॉमन जनरली आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का, सोडियम। देखिए सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समीकरण दे। व्हाट डज सोडियम क्रिएट व्हेन इट कंबाइंस विथ वाटर, गिवन द इक्वेशन। अब देखिए सोडियम H2O जल हो गया, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O। आप बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस देखिए ये सब भी क्वेश्चन आपको बैलेंस करने के लिए बोल दे, तो आप यहाँ देख लीजिए। अब कह रहा है, अब देखिए
निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, अब कह रहा है क्या, संतुलित करने के लिए, और असंतुलित को संतुलित करने के लिए राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको क्या करेगा, या तो उस डायरेक्ट समीकरण दे दें, या आपको समीकरण न देकर क्या दे दें, ये डायरेक्ट शब्द में लिख दें, उसी को लिखना। अब करा सोडियम सल्फेट। अब देखिए सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, आपको ये याद रहना चाहिए, NO2SO4 होता है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। अब दोनों को ये रिएक्शन करें, देखिए ये आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया नजर आ रहा होगा। अब देखिए Na2SO4, अब देखिए यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या आ रहा था, AB था और CD डी था, तो यहाँ पर क्या होता, A D के साथ बना था और B C के साथ बना रहा था। ये भी आप एक तरीका समझ लीजिएगा, इसी टाइप से प्रोडक्ट बना लीजिएगा और संतुलित कर दीजिएगा, तो वही किए हैं। तो आपको सबका सूत्र मालूम था। तो अब देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। ये इस टाइप से आप सूत्र देकर 2NaCl और BaSO4 संतुलित करने के लिए बताए थे। मेन प्रोडक्ट को C मान लीजिए, C बराबर 1 कर दीजिए, या मेन प्रोडक्ट के अनुसार आप सिद्ध कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले या कली चूना बोले, ये दोनों सेम ही था, CaOH का होल 2 बोले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते या कली चूना बोले, ये दोनों। तो आपको यहाँ पर कली चूना भी बोल दे तो आप घबराइएगा नहीं, आप कली चूना का सूत्र या कार्बन डाइऑक्साइड। अब कह रहा कार्बन का, अब देखिए कार्बन का जब भी रहेगा किससे बनेगा, तो किससे बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कली चूना दे दिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अब देखिए CaOH का होल 2, अब ये हो गया। अब देखिए CaCO3 प्रोडक्ट बना और H2O जल बाहर करेगा, ये जल बाहर कर देगा। अब देखिए कार्बन हाइड्रोक्साइड है, ये क्या पाउडर के फॉर्म में रहता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड तो वो CaCO3 की तरह करेगा। अब देखिए क्या करा, सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, ये हाइड्रोजन प्राप्त, हाइड्रोजन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन होता, तो सोडियम ये आपको दे दिया, आपको कह रहा है संतुलित करने के लिए सोडियम और H सब कुछ दे दिया, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब सिर्फ इसको लिखना है, अब संतुलित करना है, ये हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का। जिंक क्या क्या, जिंक क्या सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया किया, तो जिंक नाइट्रेट एवं सिल्वर बना, क्या बना, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके सिल्वर नाइट्रेट, और आपको ये शब्द में ही देता जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बना, इस टाइप से, या जिंक नाइट्रेट एवं सिल्वर बन रहा है, ये आपको लिखना है। इसी जिंक का Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट के AgNO3 होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। अब देखिए फिर NO3 जहाँ भी आ गया तो आप 2 दे दी, इसी टाइप से आपको याद करने का तरीका। अब देखिए कह रहा है भाप के साथ लोहा के, तो भाप के पास बोले यहाँ पर जल होना चाहिए, ये रिएक्शन अभी तुरंत देखे चाहे भीतरी आयरन विथ स्टीम, भाप के साथ स्टीम होता है, भाप, जल के साथ कैल्शियम के साथ, कैल्शियम को हाइड्रोक्साइड क्या रिएक्शन कराने पर, यहाँ पर देख सकते कैल्शियम दे दिया, ये सॉलिड फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में रहता, CaOH का होल 2 बनाता है, क्या बनाता है, और H2O बाहर निकलता है, गैस है बाहर निकलता है। अब देखिए अब ये हो गया। अब रिएक्शन में क्या कर रहा, अब देखिए कह रहा जल में बेरियम क्लोराइड, अभी देखिए जस्ट देखे थे क्या दे दिया, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट काम वाला चीज़ है वो के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा ऑक्सीडेशन बेरियम सल्फेट अपक्षेप बनता है। देखिए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट इन वाटर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड solution and insoluble barium sulfate
प्रिसिपिटेट का मतलब अपक्षेप, पीपीटी इसी को बोलते हैं, पीपीटी अपक्षेप जो जमाता है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, ये दोनों क्या करता है, एक जल का जो विलयन है, कंटेनर में जो विलयन है, ये देख लीजिए, ये कंटेनर है, समझ लीजिए। यहाँ पर BaCl2 बेरियम Na2SO4 दे दी, ये दोनों अपक्षेपी, इससे बना क्या वो कह रहा है, आप इससे बनेगा क्या, क्या सब बनेगा। तो देखिए क्या करें, आप सब चीज़ को लिख लीजिएगा। बेरियम क्लोराइड जब भी आ गया BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, अब फिर A और B C और D, इस टाइप से आप विस्थापन अभिक्रिया आप देख सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। देखिए A B ये द्विविस्थापन का अभिक्रिया हम बताए थे। तो आपको क्या करना, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एनालिसिस करना है तो आपको ये सब आना चाहिए। तो इस टाइप से अब देखिए, नहीं समझ में रहा फिर देखिए A और B, देखिए BA, देखिए एक जो रहेगा, एक है, एक यदि कोई भी तत्व रहेगा उसको A मानेंगे, दूसरा रहेगा उसमें भी उसको 2 मान लेंगे, A B ऐसे। तो देखिए BA बेरियम है उसको A माने, Cl2 है क्लोराइड तो B माने, फिर Na2 है तो NO2 को C माने, SO4 है D माने। इस टाइप से फिर प्रोडक्ट क्या, अब देखिए A और D को बोले थे, क्या बोले थे, A और D और B और C, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, NaCl पहले हो या BaSO4, इससे कोई फर्क नहीं। तो वही बोले थे A D अब B C को रखिएगा। अब देखिए A और D क्यों है, BaSO4 तो BaSO4 बाद में लिखा गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखिए A B और C तो NaCl, अब देखिए यहाँ पर आप अब Cl है तो बोलिएगा सर Cl है Na लिख दिए, NaCl, देखिए ये इतना चीज़ साधारण नमक है, ये सब चीज़ याद रखना चाहिए। और देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी, देखिए विलयन कहने का मतलब क्या है, ये एक कंटेनर है, उसमें क्या जल है और इसमें क्या किए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी डाल दिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है, ये भी डाल दिए। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिकल HCl दे दिए कि विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बना वो भी दे दिया, क्या बना ये भी दे दिया, क्या बना। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अवघुलनशील बेरियम सल्फेट अपक्षेप बनता है। यहाँ पर आपको नाम दे दिया, आपको सिर्फ लिखना सब कुछ है। देखिए खाना बना के दे दिया आपको, सिर्फ खाना तो है, ये इस टाइप से देखिए दिया, इतना है। देखिए बोर्ड इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, विलयन हाइड्रोक्लोरिक HCl है गया, तो इसका मतलब क्या है, NaCl और H2O बनेगा। ये सब आपको सब ने दिया है वो। अब देखिए ये घोल में डाला है, क्या है, घोल में डाला है, इस टाइप से आप देख लीजिए। अब चलते हैं अगले नंबर में क्वेश्चन। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्या दे दिया है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है आपको, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। व्हाट इज केमिकल कोफिशिएंट, व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंस्टॉल केमिकल कंपोनेंट, संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए अब देखिए रासायनिक समीकरण का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। देखिए कहने का मतलब क्या है, उत्पाद और प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए क्या पर ये क्या है, पहला यदि तीर चिन्ह से पहले वाले को हम क्या करेंगे अभिकारक, और जो देखिए अब सब में ये इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको प्रोडक्ट भी बोलेंगे। इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में मत जाने, हिंदी में 2-4 इस अभिफल अभिकारक इस टाइप से नाम रहता है, अभिकारक। तो ये पहले वाला था। इसमें जो परमाणु करने का मतलब क्या, Na एक परमाणु हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब चीज़ का परमाणुओं की संख्या बराबर है। यहाँ पर जो संतुलित कर रहे थे यही था ना संतुलित रासायनिक। अब यहाँ पर डिफिनेशन पूछ दिया है वो क्यों है, तो वही देख लिए कह रहा था जिस रासायनिक समीकरण, तो ये क्या था, रासायनिक समीकरण था, रासायनिक समीकरण था। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए संतुलित करने के लिए क्या, अब संतुलित करने के लिए क्यों आवश्यकता है, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार, क्या द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो
अब देखिए द्रव्यमान को न तो विनाश किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता, न निर्माण किया जा सकता है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। इंग्लिश का द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट इज इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट इज इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये कह रहा। अब देखिए इसका नेसेसरी क्यों है, ये डिफिनेशन हो गया। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द इक्वेशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास कन्वर्सेशन का मतलब संरक्षण ऑफ मास, क्या मतलब द्रव्यमान के संरक्षण के नियम। मास ही नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्टॉर्ड इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया, मतलब डिस्टॉर्ड मतलब न इसे नाश किया जा सकता न ही विनाश किया जा सकता, ये हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, ये हो गया। निम्न अभिक्रियाएं क्या है, उदाहरण देकर समझाए। क्या देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको 4 रिएक्शन दे दे या 6 नंबर में पूछ दे, या 3 रिएक्शन दे दे आपको 6 नंबर में पूछ दे, तो ये देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सब जो। अब देखिए इससे पहले रासायनिक समीकरण के बारे में देख रहे थे, अब क्या चलना है, रासायनिक अभिक्रिया के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जाना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्या है, उदाहरण देखिए। व्हाट आर द फॉलोइंग रिएक्शन गिव एग्जाम्पल। संयोजन अभिक्रिया, तो देखिए संयोजन मतलब संयोग करना, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन संयोग करना। देखिए संयोजन मतलब संयोग करना, जुड़ना। तो अब क्या करें, अब यदि 2 प्रोडक्ट हो, 3 प्रोडक्ट हो, 4 प्रोडक्ट हो, संयोग करके एक रिएक्टेंट हो, 2 रिएक्टेंट हो, 4 रिएक्टेंट हो, 5 रिएक्टेंट, वो संयोग करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, क्या वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। और वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या होगा, एक रिएक्टेंट 3-4 प्रोडक्ट का यदि निर्माण करेगा वो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ये आपको दोनों परिभाषा कंप्लीट हो गया। वही शब्द में आप देख लें, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया। अब ये भी बोल सकते हैं, अब देखिए ये दोनों पदार्थ है ना, या जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है वो संयोजन अभिक्रिया। ये टाइप की भी, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसमें आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, तो 2-3 जो भी प्रोडक्ट हो, वो द्विविस्थापन जो भी हो, एक प्रोडक्ट एक होना चाहिए, ये आप दिमाग। अब देखिए वो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा, जब कोई एक पदार्थ क्या करे, टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का क्या करता है, पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया करा। मतलब क्या टूट कर या अलग होकर एक प्रोडक्ट या 2, एक जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से प्रोडक्ट का निर्माण कर, वही कह रहा है। यानी सब्सटेंस ब्रेक मतलब टूट रहा, कोई भी चीज़ टूट रहा है। जैसे देखिए कोई भी चीज़ आप लीजिएगा जो मार कर, वो क्या उसको तोड़िएगा वो 4-5 खंड हो जाएगा, उसी टाइप से कह रहा है। तो ये एक चीज़ 4-5 चीज़ में बिखर रहा है। अब देखिए मट्टी ले लीजिएगा, बड़ा वाला टुकड़ा, उसको यदि आप ठोकिएगा तो वो टूट जाएगा 4-5 चीज़। तो वही कराइए 4-5 ये पदार्थ का, वो मट्टी है तो 4-5 कण बना लेगा, बड़ा चीज़ है तो वो 4-5। ये क्या है, एक ही चीज़ को तोड़कर, अब देखिए तोड़ने का मतलब क्या, अलग कर दें, क्या करना है, अलग कर दें, क्या कर दें, अलग कर दें। अब देखिए NaOH है, यदि इसको हम जल में डालेंगे तो मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा जो डाल देते हैं एनोड और कैथोड को दिया, तो क्या एक पर एनोड आ रहा था, एनोड पर क्या आता है मतलब प्लस वाला माइनस आ रहा था, माइनस वाला प्लस चार्ज आ रहा था, ये हो गया। तो वही कह रहा है, ये टूटकर 2 या 2 से अधिक। अब देखिए विस्थापन, अब यदि आपको ये भी देख लें
विस्थापन अभिक्रिया हो या प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन हो गया, ये तीनों का डेफिनेशन एक ही होगा। देखिए विस्थापन शब्द से ये होता है विस्थापित करना। विस्थापन का मतलब विस्थापित करना, अलग करना, हटाना। विस्थापन मतलब विस्थापित करना। प्रतिस्थापन, एकल विस्थापन, ये तीनों का एक ही डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंगल मतलब क्या, एक प्रोडक्ट को हटा रहा है। रिप्लेस मतलब क्या, यहाँ से रिप्लेस मतलब देखिए नहीं बोलते रिप्लेस। आप लोग देखिए आजकल फ्लिपकार्ट में रिप्लेस करना, तो वही करा, हट बदलना। रिप्लेस का मतलब क्या, ये उस टाइम उसके स्थान पर वो अपना स्थान पा गया। रिप्लेस जो सामान करते हैं, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए क्या रहा, डिफिनेशन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए पोटासियम, सोडियम है, मैग्नीशियम, ये सब चीज इसी टाइप से आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ये कुछ प्रोडक्ट का नाम है। तो आप ये सब जो है ऊपर से नीचे, ऊपर वाले को नीचे वाले को ये विस्थापित कर देता है, तो वो हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं क्या, देखिए सबसे पहले सोडियम आया, क्या हो गया, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्या, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम आया, क्या पहले तीनों ये सब टाइप का था। तो ऊपर वाले नीचे वाले को आप याद कर सकते हैं, क्या कर सकते। अब देखिए ZnCaSO4, अब देखिए ये है क्या करें। अब देखिए क्या क्या, देखिए Zn है जो ऊपर है, CS नीचे है, क्या है CS। देखिए Zn है जो अधिक क्रियाशील है, CS कैल्शियम से अधिक क्रियाशील है, क्या है, कैल्शियम से अधिक। इसलिए देखिए विस्थापित कर दिया, हटा दिया। मतलब जिंक के स्थान पर क्या अपना स्थान खुद ले लिया ZnSO4। यदि ये मजबूत रहता तो वो Zn को आना नहीं देता, वो अपना स्थान खुद ग्रहण कर लेता, क्या तो मारेगा मुक्का अपने भाग जाएगा, इसी टाइप से जबरदस्ती करा, उसी टाइप से रहता। अब देखिए वह विस्थापन बोल दे, विस्थापन अभिक्रिया बोल दे, या सॉरी यहाँ पे देखिए वह विस्थापन या द्विविस्थापन होगा, सॉरी यहाँ पर द्विविस्थापन होगा। अब देख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक का। जब दो योग अपने आयन का विनिमय, आयन का, यहाँ पर आयन का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन कर, मतलब क्या आयन करने का मतलब दो अलग अलग है। देखिए वहाँ पर तत्व था, तो यहाँ पर दो चीज मिलकर बना है, आयन बना है, तो वही कहा है when two compound from two new compound by exchange their ions, then this reaction is called double displacement reaction। अब देखिए BaCl2 Na2SO4, ये सेम ही रिएक्शन लिए, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट है, NaCl, तो क्या ABCD बोले थे, A D बना लेगा, BC बना लेगा। इसमें ये कौन ज्यादा रिएक्शन, ये से इसको नहीं कोई मतलब। अब देखिए करा अवक्षेपण, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, PPT अवक्षेप। अब देखिए क्या करना है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हुआ, क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप करने वाला रिएक्शन करते हैं, वो नीचे बैठ जाता है, वो एक लिक्विड फॉर्म में टाइप कर, वो उसी को रिएक्शन को क्या कहते हैं, अवक्षेपण पे। द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेशन इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब कह रहा CaOH प्लस H2O, जल, ये दोनों को मिक्सचर करा है, CaOH का होल 2 प्लस उष्मा क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो आप इसको उष्मा छिपी अभिक्रिया में भी रिएक्शन आप डाल सकते हैं। NaCl AgNO3 डाले, NaNO3 और AgCl बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब कर्मा उष्मा छेपी। अब देखिए उष्मा छेपी शोषी, छेपी मतलब छोड़ना और शोषी मतलब लेना, उष्मा को जो ले, मतलब उष्मा छेपी मतलब क्या, जो दे रहा, किसी को दे सकता है। उष्मा शोषी मतलब जो उष्मा लेगा, तो उष्मा छेपी वो सब से ही का। तो अब बोलिएगा याद करने का तरीका, याद करने का तरीका है, आप देख लीजिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, उसमें उष्मा
छेपी अभिक्रिया करते हैं। ये हो गया। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड एलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या करा, उष्मा भी बाहर, उष्मा ये क्या देगा दूसरे, क्योंकि इसमें उष्मा। अब देखिए COH को यदि आप डालिएगा, ये पाउडर लिक्विड फॉर्म, इसमें जल डालिएगा तो इसमें क्या COH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और उष्मा भी बाहर निकलता है। ये देखिए COH ये कली चूना लाइम स्टोन है, इसको यदि आप उसी की तरह रहता है, पाउडर फॉर्म रहता है, इसमें डालिए। अब देखिए CH4 और O2 भी डालिएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O बना लेगा और उष्मा भी दिया गया। अब देखिए अगला रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगला हम क्या करें, उष्माशोषी। देखिए उष्माशोषी मतलब उष्मा ले रहा है जिस इंडो। अब देखिए वो एक्जो था, ये इंडो था, एक्जो मतलब देगा, इंडो मतलब अंदर, अंदर लेगा, एक्जो मतलब बाहर। इस टाइप से आप इंग्लिश में भी याद रखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया करता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एनर्जी। Na2 और O2 2NO बना गया माइनस उष्मा, दे सकते हैं, वहाँ पर जो प्लस था तो यहाँ माइनस दे सकते। अब चलते हैं अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए आपको हम और रिएक्शन का बता रहे हैं। देखिए एक होता है ऑक्सीडेशन। देखिए आपको एग्जाम्पल ना पता रहे तब पर भी आपको देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हो सकता है अगले एग्जाम में। देखिए ऑक्सीजन लगाया, यहाँ पर बोल दीजिए ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का त्याग। शब्द में लिखना है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का वियोग हो या त्याग हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना। ऑक्सीजन लगा है, आज जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लगाया रहेगा इसमें बोलिएगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन का वियोग हो वो रिडक्शन अभिक्रिया कर देता है। और ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन की अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। अभी जो बताए तो हो गया। अब देखिए क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया के संयोग को, संयोग बोलिए कॉम्बिनेशन बोलिए जो भी, तो वही करा क्या, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्यूर ज्वाइंटली इज कॉल्ड रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए CuO। अब देखिए इसमें दो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है, जहाँ पर ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन हो गया, ये दोनों अभिक्रिया हो रहा है कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन में भी डाल सकते हैं, इसको रिडक्शन में भी डाल सकते हैं, आपको एग्जाम में गलत नहीं कर सकते। आप एक भी याद रखिए, दोनों चीज हो जाए। आपका शोषण क्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? देखिए हम लोग क्या करते हैं, शोषण क्रिया के बाद हमें ऊर्जा उष्मा प्राप्त होता है। क्या करते हैं किसी भी, अब देखिए हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो नाक से सांस ले से, ये तो बहुत बढ़िया है। पहले नासा छिद्र में जाएगा, नासा कपाट में जाएगा, उसके बाद श्वास नली से जाकर लिवर तक जाएगा, उतना हमको नहीं जाना। तो क्या करेगा, तो वो हम जो किसी भी शोषण मतलब क्या, शोषण क्रिया के बाद तो क्या करता है, हम क्या इससे हमको जो ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे ब्लड में जो रहता है वो एनर्जी, इसमें ऑक्सीजन लेकर वो हमारे एनर्जी का काम करता है। इसलिए अब देखिए हम सांस लेने मतलब जो भी ले रहे हैं, अब यहाँ पे ले रहे हैं, अभी बताए थे जो क्या ले रहे हैं, अब यहाँ पर ऊर्जा है उसको प्रदान दे रहा है, तो वो जो देगा तो वो उष्मा क्षेपी कहलाता है। यहाँ पर कार्बन क्या ऑक्सीजन ले रहे थे, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन था, ये कार्बन डाइऑक्साइड वो भी लेते हैं, क्या करते हैं वो भी लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। वही करा, शोषण क्रिया के बाद हमें ऊर्जा उष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यह एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आफ्टर रिस्पायरेशन वी गेट एनर्जी हीट हेंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब करा जिनका आयरन सल्फेट, क्या करा आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। अब देखिए इसको कहने का मतलब क्या है, ये देखिए आयरन कहने का मतलब लोहा, Fe आ जाता होना चाहिए, आयरन सल्फेट तो आयरन लिखा FeSO4, आयरन सल्फेट का सूत्र होता है SO4 हो गया।
अब देखिए विलयन में डालने पर क्या होता, जिनको आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर व्हाट हैपेंस व्हेन पुट इन आयरन सल्फेट सोल्यूशन, क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ को हम क्या करें, जिंक आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करता है। अब देखिए यहाँ पर जो शुद्ध में लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में, यहाँ पर जिंक को, यहाँ जिनको नहीं, जिंक को क्या होगा, आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता, जिंक को आयरन सल्फेट, वही तो हम ढूंढ रहे थे, जिंक को क्या आयरन सल्फेट के डालने पर, देखिए यहाँ पर लिखा जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करता है, आयरन को विस्थापित, क्योंकि ये जो आयरन की तुलना में Zn ज़्यादा है, ये विस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल, तो Zn जिंक हो गया, FeSO फेरस सल्फेट हो गया। यहाँ पर आपको देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा ये एग्जाम्पल आपको क्या दे, या तो आपको सब कुछ दे दे लिख कर रिएक्शन या रिएक्शन के नाम दे दे, तो आप यहाँ पे संतुलित और असंतुलित करना है। अब देखिए ये हो गया, तो Zn और FeSO4, तो ZnSO4 प्लस Fe ये रिएक्शन हो गया, तो ये हो गया। तो यदि इस वीडियो से यदि संबंधित आपको यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, समझ। आज के लिए इतने ही, यदि फिर बोल रहे आपको आगे पिछले चैप्टर कहीं भी प्रॉब्लम, आपको यदि इस वीडियो से संबंधित यदि कहीं भी कुछ सुधार हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।